बड़ी डेवलपमेंट है, टॉक ऑफ द टाउन है, जिस पर क्लैरिटी आती हुई दिखाई दी है, उसी पर अब जरा बातचीत कर लेते हैं। एफपीआई पर ओडीआई यानी कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने को लेकर सेबी की सफाई आई है। क्या कहा है सेबी ने, क्या क्लैरिफिकेशन दी है, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए। देखिए, सबसे पहले क्लैरिफिकेशन के साथ ही शुरुआत कर देता हूं। कुछ लोग इसको इंटरप्रेट ऐसे करके देख रहे थे कि अब एफपीआई जो है वो ओडीआईज यानी ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इशू नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर जो है सेबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया और इसमें बताया गया है कि डेरिवेटिव्स जो ओडीआईज हैं जिनका अंडरलाइंग एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है भारत में, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अब यहाँ पर इशू नहीं हो पाएंगे। यानी सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो डेरिवेटिव्स का जो डेरिवेटिव होता है वो यहाँ पर इशू नहीं कर पाएंगे एफपीआईज। लेकिन अगर कैश मार्केट में पोजीशन है और उसके ऊपर ओडीआईज लेकर आना चाहते हैं माफ कीजिएगा, तो वो परमिसिबल है। हालांकि अगर आप देखें तो ओडीआईज को एक्सचेंज के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जो हेज करते हैं इसके ऊपर सख्ती लगाई गई है और ओडीआई सब्सक्राइब करने वाले की जो जानकारी है ये पूरी साझा करनी पड़ेगी एफपीआईज को। जैसे कि थोड़े टाइम पहले शायद जून जुलाई के आसपास एफपीआईज के नियम आए थे जहां पर पोजीशंस का डिस्क्लोजर उन्हें देना पड़ता था, एफपीआईज को सारी जानकारी देनी पड़ती थी। सिमिलर लाइंस पर अगर आप देखें तो उसी का सर्कुलर एक कंटिन्यूएशन है जहां पर ये बताया जा रहा है कि सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप में अगर 50% से ज़्यादा की होल्डिंग्स है या फिर इंडियन इक्विटी मार्केट्स में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर है तो ऐसे केसेस में ओडीआईज की पूरी जानकारी जो है वो डिपॉजिटरीज को देनी होगी। तो ये तो कंटिन्यूएशन सर्कुलर है, लेकिन कुछ लोग इसे ऐसे इंटरप्रेट करके देख रहे थे कि ओडीआई अब इशू ही नहीं हो पाएंगे। तो इसके ऊपर सेबी ने क्लैरिफिकेशन दे के बता दिया कि जो डेरिवेटिव्स का ओडीआई है ये अब इशू नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये है बड़ा बदलाव जो आता हुआ दिखा है कि ओडीआई। और अगर बग्गा साहब से भी एक बार मैं जरा राय लूँ, अगर बग्गा साहब आपने अगर इसे विस्तार से देखा हो तो मैं जानना चाहता हूँ। जो सेबी कह रही है वो ये कि अगर आपके पास अंडरलाइंग कैश सिक्योरिटी है उस पर आप ओडीआई इशू करते हैं तो ठीक है, लेकिन अंडरलाइंग ये आपका डेरिवेटिव है और उसके ऊपर आप और फिर से ओडीआई इशू करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप इन नियमों को और इसका क्या असर होगा? ये आज सबसे अहम बात क्या अनिल जी, जो सवेरे आपने भी हाईलाइट किया, जो सेबी का क्लैरिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एफपीआई का ओडीआई ऑन डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव जिसमें अंडरलाइंग है उसके ऊपर एक और ये डेरिवेटिव लगा दे, वैसे आउटस्टैंडिंग पोजीशन 0 है आज के दिन में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, जैसे पीनोट का जब संकट आया था और सेबी चीफ को उसको वापस करना पड़ा था 2 दशकों पहले, जब पी नोट्स को एकदम से बैन किया था फिर वापस लिया था, मार्केट गिरा था। अभी क्या है कि ये इस तरह के ओडीआई या पी नोट्स डेरिवेटिव्स के बेस पे है ही नहीं मार्केट में। तो ये जो सेंटिमेंटल कल हमने एक बिकवाली दिखी थी ये सेबी के क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर पे, उसी को इन्होंने और क्लैरिफाई किया है कि अगर आपकी भारतीय कैश मार्केट में, मतलब स्टॉक्स आपने होल्ड किए हुए हैं और उसके ऊपर आप कोई ओडीआई इशू करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे या अपने प्रोप्राइटरी बिहाफ पे, बिल्कुल करिए। हमारा मार्केट खुला है, वो 1.5 लाख करोड़ तक है उसका आउटस्टैंडिंग, जो लगभग 2% है एफआईज के आउटस्टैंडिंग का। अब तो ये एक अलाउड है, उसमें आपको बताना पड़ेगा किसके बिहाफ पे कर रहे हैं। अगर प्रोप्राइटरी है तो आपके नाम पे, नहीं तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है कौन इसको हेज करके जा रहा है। तो एक बात ये उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने अंकुश लगाया था कि डेरिवेटिव्स को यूज करके उस पे ना लगाएं। ये सिस्टमिक इंटीग्रिटी की बात हो जाती है जो अमेरिका में 2008 में हुआ था सीडीओज और सीएमओज का, कि आपने एक बंडल कर दिया मॉर्टगेज को, उसको आपने बेच दिया किसी को, उसके ऊपर डेरिवेटिव लगा दिया, डेरिवेटिव के ऊपर डेरिवेटिव लगा दिया। उससे क्या हो जाता है, जो पोजीशन होती है एक रेगुलेटर को पता नहीं लगती कितनी पोजीशन है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट कर नहीं सकते। दूसरा, जब पोजीशन आपके अगेंस्ट जाती है वो इंस्टीट्यूशंस को डुबा देती है, इकोनॉमीज को डुबा देती है। तो एक ये कंजर्वेटिव मूव था, बट ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट निकल के आया कि ऐसा कुछ है ही नहीं इशुएंस भारतीय मार्केट में डेरिवेटिव के ऊपर। तो एक अच्छा मूव था। आज जो क्लैरिफिकेशन दिया वो भी अच्छा है, मार्केट सेंटिमेंट के लिए अच्छी चीज है। सेबी का भी बोर्ड मीटिंग है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा घबरा रहा था कि क्या कुछ निकल के आ रहा है एफपीआईज के लिए, क्या अंकुश लगाया जा रहा है उन पे।
उसके लिए ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत एक उम्दा बात करी सेबी ने कि आज क्लैरिफाई कर दिया, जो चल रहा है वो चल रहा है। कैश मार्केट में आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। डेरिवेटिव्स आप वैसे भी नहीं कर रहे थे, उस पे हम अंकुश लगा रहे हैं। डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव मत लिखिए, उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रिस्क पूरे मार्केट का, मार्केट इंटेग्रिटी क्षतिग्रस्त हो सकती है। बिल्कुल एकदम सही कहा बग्गा साहब ने कि डेरिवेटिव पर ऑलरेडी वो अगर और डेरिवेटिव लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। पोजीशन पर पोजीशन, वो भी स्पेकुलेशन वाली, तो उस पर रोक लगाने की कोशिश की है सेबी ने और उसका मिलेगा फायदा भी। आइए छोटे से ब्रेक का वक्त है।